नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सेपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 26 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। धौलपुर से पहुंची चिकित्सा टीम के दौरान सर्जन डॉक्टर मनोज सिंघल तथा अनुज गुप्ता की ओर से 26 महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन किए गए हैं। इस दौरान शिविर प्रभारी CHC प्रभारी डॉक्टर दीपक गुप्ता व डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर मंडवी शर्मा, कंपाउंडर हरिओम तोमर, संजय तिवारी, ANM रामा शर्मा, दुर्गेश सरोज पांडे, कीर्ति लवलेश, मोनू शर्मा, आकाश वर्मा, शेर सिंह परमार, विमलेश, नीरज तोमर, राधा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। उपखंड के अंतर्गत आंगई में अनुसूचित जनजाति छात्रावास आंगई की बालिकाओं ने कोरोना जागरूकता के लिए रैली निकाली। यह रैली आंगई पुलिस चौकी के पास से होकर गुजरती हुई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक पहुंची। यहां बालिकाओं द्वारा नारा लगाया गया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तथा बालिकाओं द्वारा रुक रुक कर ग्रामीणों को समझाया मास्क लगाना जरूरी है और सैनिटाइजर भी कराया गया। छात्रावास की अध्यापिका दुर्गेश परमार ने बताया कि यह रैली कोरोना जागरूकता के लिए निकाली गई है तथा ग्रामीण वासियों को समझाया गया और सैनिटाइजर से भी हाथ धुलवाए गए। अंत में सभी से कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बालिका आश्रम छात्रावास की बालिकाएं कोरोना बचाव के लिए, जन जागरूकता के लिए अभियान चला रही हैं और सभी को जागरूक करने के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है और सभी को जागृत किया गया है कि कोरोना से बचाव ही उपाय है। सेपऊ के अजीतपुर मोड़ के पास बाइक फिसलने से दंपत्ति घायल हुए हैं। घायल दंपत्ति को एम्बुलेंस 108 से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुखेंद्र सिंह पुत्र गिरेंद्र सिंह परमार निवासी जिला अपनी पत्नी संजू के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारों के गांव नौरहा जा रहे थे। तभी अजीतपुर मोड़ के पास बाइक फिसलने से दंपत्ति घायल हुए हैं। राहगीरों के द्वारा एम्बुलेंस 108 को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस के पायलट शैलेंद्र पचूरी तथा EMT योगेश शर्मा के द्वारा घायलों को सेपऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर सतीश बंसल के द्वारा दोनों घायलों का उपचार किया गया है। उपखंड में पिछले दिनों वन विभाग के द्वारा प्रशासनिक कारणों से रेंजर अमरलाल मीणा एवं अन्य वन कर्मियों को प्रशासनिक कारणों से निलंबित कर दिया गया था और निलंबित कार्यों के दौरान उनका हेडक्वार्टर भरतपुर कर दिया, लेकिन प्रारंभिक जांच को लंबित रखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको यथास्थान पर ही बहाल किया गया है। यह आदेश मुख्य वन संरक्षक TC वर्मा ने जारी किए हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी नगर पालिका के तपेश भिदूड़ी ने बताया कि जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर के निर्देशन में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जगह जगह पर पहुंचकर मास्क वितरण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलाबाड़ी में स्थापित कंट्रोल रूम में मास्क वितरण किए गए और सबसे मास्क पहनने की अपील की। उपखंड में आज भारतीय जनता पार्टी मंडल सरमथुरा के मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अलवर की एक मूक बधिर बहन के साथ हुए गैंगरेप में पीड़िता को न्याय दिलवाने की बात कही। साथ ही इसी संदर्भ में मंडल के महामंत्री संजय पारासर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन में गरीब मजदूरों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, महिला एवं बच्चियों के साथ रोजाना बलात्कार हो रहे हैं और राज्य की सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। वहीं अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो भाजपा नेता भूरा पायलट एवं भोला सिंह जादौन ने कहा कि अखबारों की स्याही भी नहीं सूख पाती है जब तक बलात्कार की एक नई खबर आ जाती है। साथ ही कहा कि गहलोत के राज्य में महिला एवं बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, मंडल महामंत्री भोला सिंह जादौन, संजय पारासर, भूरा खान पायलट, राजेश यादव, भूदेव शर्मा, मुकेश श्रोतीय, नंदकिशोर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अभी जो आपके द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? अलवर के अंदर जो मूक बधिर जो नाबालिग बालिका थी, उसके दुष्कर्म के मामले के संदर्भ में हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। उसमें क्या है कि कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार द्वारा
ये इस तरीके के जो अत्याचार हो रहे हैं, ये बालिकाओं के जो गैंग रेप वगैरह हो रहे हैं, तो इनके वो सरकार बिल्कुल कांग्रेस सरकार विफल होती हुई दिखाई दे रही है। आज राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे व धौलपुर के कद्दावर भाजपा नेता अशोक शर्मा ने उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद विधानसभा का दौरा किया। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने कहा कि फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छोटीलाल वर्मा के समर्थन में फतेहाबाद मंडल व देहात मंडल के साथियों के साथ चर्चा की एवं चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एकजुटता से जुटकर कमल खिलाने के लिए समर्थन की मांग की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश लगातार दूसरी बार सुशासन के रास्ते पर चलेगा। इस दौरान दिलीप पाराशर, नितिन गुप्ता, मयंक जादौन, अजमेर सिंह, रामलखन दीक्षित व विनोद तोमर, पिंकी सीकरवार आदि मौजूद रहे। मैं अशोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था राजाखेड़ा राजस्थान से। मुझे फतेहाबाद विधानसभा में दायित्व सौंपा गया है कि मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करूंगा। मंडल अध्यक्षों के माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके आने वाले इलेक्शन के लिए मैक्सिमम वोट कास्ट कराने की कोशिश करूंगा। और जो सामाजिक गठबंधन हम लोग विधानसभा फतेहाबाद में कर सकते हैं, उसके लिए मैं राजाखेड़ा धौलपुर से उन समाज के लोगों को भी लाऊंगा जिनका यहाँ पर सामाजिक रिश्तेदारियाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम वोट ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करें। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत भमपुरा निवासी रीना देवी को कैंसर था। उनके परिजन उनको लेकर जयपुर गए थे। डॉक्टर ने 1 यूनिट ब्लड की मांग की। घर में कोई भी ब्लड देने वाला नहीं था, तो परिजन काफी निराश थे, इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनको कहीं से बिलोनी निवासी रक्तदाता बहादुर मीना बिलोनी का नंबर मिला, तो उन्होंने बहादुर मीना से बात करके अपनी पूरी कहानी सुनाई। बहादुर ने कहा, आप चिंता न करें, आप मोनार्क ब्लड बैंक आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। बहादुर ने तुरंत मोनार्क ब्लड बैंक पहुंचकर अपने जीवन का 7वां रक्तदान कर जीवन दान दिया। रक्त मिलने के बाद मरीज के परिजनों में रक्तदाता बहादुर मीना का आभार व्यक्त किया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सेपऊ उपखंड इलाके में कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सुबह से लेकर शाम तक लोग गर्म कपड़े पहनने के बावजूद ठिठुरते रहे। घने कोहरे एवं कड़ाके की सर्दी से आवागमन की रफ्तार भी थम गई। बीते 4 दिनों से गिरे पारे ने लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास करा दिया है। हालत यह है कि गर्म कपड़ों में भी लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिल पा रहा है। सोमवार के दरमियानी रात को मौसम बेहद सर्द रहा। रात को गर्म कपड़ों में लोगों को सर्दी लगती रही। सुबह के समय सर्दी के तेवर नरम नहीं हुए। दिन भर मौसम कोहरे का बना रहा। मंगलवार सुबह फिर से घने कोहरे ने दस्तक दे दी। बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हाईवे और सड़क मार्गों पर आवागमन की रफ्तार भी काफी धीमी देखी गई। कोहरा और सर्दी फसल के लिए भी अब हानिकारक मानी जा रही है। सरसों और आलू फसल में नुकसान की संभावना बढ़ गई है, जिससे किसानों को भारी चिंता हो रही है। कोहरे से सरसों और आलू फसल में तना गलन, जुलसा एवं फंगीसाइड रोग दस्तक दे सकता है। उधर बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। सर्दी से जुकाम खांसी से बीमार लोगों की संख्या में भी खासा इजाफा हुआ है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म और ऊनी कपड़े पहनने के साथ ही अलाव जलाकर मौसम से राहत पाते हुए देखे जा सकते हैं। सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवाओं व कोहरे के कारण जनमानस ठिठुरता दिखा। लोग घरों में या तो आग तापकर या कंबल रजाई ओढ़कर सर्दी से बचने की कोशिश करते रहे। सड़कों पर भी लोग देर से निकले। मौसम के सर्द होने से जुकाम खांसी बुखार के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना तेज हो गई है। पिछले 1 सप्ताह में जुकाम खांसी और बुखार में 10 से 15% मरीज बढ़ गए हैं। हालांकि बीमार कोरोना की जांच कराने से कन्नी काट रहे हैं, इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कड़ाके की सर्दी एवं गलन भरी हवा में आमजन के साथ पशु पक्षी एवं मवेशी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। पशुओं में खुरपका एवं खुशीटा रोग ने दस्तक दे दी है, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानी हो रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 से 4 दिनों में सर्दी का असर और अधिक देखा जा सकता है। धौलपुर जिले में आए 139 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कुल 748 कोरोना पॉजिटिव केस एक्टिव है। आज धौलपुर में 67 लोग ठीक होकर आए हैं। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। चंबल प्रभा की अपील
मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर बिजौली मंडल की बैठक बाड़ी रोड स्थित अंधाना महाराज होम में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हंसराम गुर्जर ने की। बैठक में मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि बिजौली मंडल प्रभारी पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर पोशवाल रहे। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पोशवाल ने कहा कि 11 जनवरी को अलवर में 15 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ निर्भया की तरह हुए गैंगरेप हैवानियत की घटना को आज 8 दिन हो चुके हैं। शासन और सत्ता हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, घटना की लीलापोती करने का रास्ता खोज रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। गरीब मजदूर की बेटी है, क्या फर्क पड़ता है, घटना को जैसे चाहो मोड़ दो। सत्ता की ये घृणित सोच कांग्रेस के चरित्र को उजागर करती है। हम गरीब मजदूर को न्याय की लड़ाई गांव से संसद तक लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने प्रभारी पोशवाल के नेतृत्व में तहसीलदार बाड़ी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बैठक में प्रमुख रूप से हंसराम गुर्जर, आकाश चंदेला, रघुराज गुर्जर, श्रीमान गुर्जर, अमर सिंह गुर्जर, राजू गुर्जर, भूरा गुर्जर, राजकुमार गुर्जर, आलोक निधारा, राजकुमार त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। अलवर में जो घटना हुई है, जो राजस्थान सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और नेता वहाँ के कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर कार्रवाई करनी चाहिए राज्य सरकार को। और जिस सरकार में पूरे प्रदेश में महिलाओं पर, युवाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, पूरे प्रदेश में भूमाफिया पनपे हैं, सरकार पूरी तरह फेल है, ऐसी सरकार को इस प्रदेश में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। लेकिन हम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि अलवर की निर्भया जिसके साथ ये घटना हुई है उसको न्याय मिले, जांच हो और प्रदेश की जनता इसका समय पर जवाब देगी। भाजपा मंडल सीपऊ व बसई नवाब द्वारा 12 जनवरी को अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सीपऊ को ज्ञापन दिया गया। मंडल प्रभारी बनवारी लाल गुर्जर ने कहा कि 12 जनवरी को अलवर की एक मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख दिया है और प्रत्येक राजस्थानी को शर्मसार कर दिया है। मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने कहा कि उपरोक्त घटना के संदर्भ में अलवर पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रकार वार्ता में दिया गया वक्तव्य सरकार की मानसिकता की गंभीरता से पुष्टि करता है। आगे अपने वक्तव्य में मंडल महामंत्री के तिवारी ने कहा कि अलवर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का ये कहना है कि मेडिकल जांच में रेप होना साबित नहीं है, यह मात्र जांच को प्रभावित करना ही कहा जा सकता है। विरोध प्रदर्शन में बनवारी लाल गुर्जर, मंडल प्रभारी रामविलास बघेल, मंडल अध्यक्ष केजी तिवारी, मंडल महामंत्री विजेंद्र लोधा, मंडल अध्यक्ष बसई नवाब, अनिल मंगल, बलवीर सिंह परमार, महामंत्री हाकिम लोधा, ब्रजेश बघेल, जिला उपाध्यक्ष भाजिमो राजेश गर्ग, जितेंद्र तिवारी, जिला उपाध्यक्ष हेत सिंह, नरेंद्र लोधा, भारती त्यागी, बनवारी कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, भूपेंद्र परमार, अशोक कबीर, भूरा खान, मुन्नालाल शर्मा, रजनीश तिवारी आदि भाजपा पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होश में आओ, होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, गहलोत तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मूक बधिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मूक बधिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मूक बधिर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बसेड़ी में कृषि विभाग द्वारा ग्राम पोपसिंहकापुरा में राज्य योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कृषक महिला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सहायक कृषि अधिकारी रोहित परमार ने बताया कि प्रशिक्षण में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक महोदय कृषि विस्तार धौलपुर ने महिला कृषकों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत कराया तथा फसल उत्पादन के 21 मूल मंत्रों की विस्तार से चर्चा की और मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद, उर्वरक एवं पोषक तत्व प्रयोग करने की सलाह दी। कृषकों को जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया एवं जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। प्रशिक्षण में अतिथियों का गांव के कृषकों द्वारा पूर्व सरपंच ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया तथा विभाग की कार्यशैली की सराहना की गई। इस मौके पर कृषि विभाग के लक्ष्मीकांत तिवारी, रोहतास हरवेंद्र चौधरी, शुभम, मानसिंह, रवि, रामहेत आदि उपस्थित रहे।
धौलपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में राजस्थान सरकार के द्वारा आदेशानुसार जारी गाइडलाइन की पालना के लिए जिले में संचालित समस्त टेंट संचालकों की दुकानों एवं गोदामों को तुरंत प्रभाव से एहतियातन सील किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत टेंट मालिकों के कार्यालय को सील नहीं किया जाए, जिससे वे अपने कार्यालय में बैठकर काम कर सके। उन्होंने बताया कि कार्यालय एवं गोदाम का दरवाजा अलग अलग होने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा तथा कार्यालय एवं गोदाम का दरवाजा एक ही होने पर गोदामों को सील करने के लिए पूर्व के आदेश यथावत रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर टेंट मालिक अपने गोदाम निगरानी दल की उपस्थिति में खोल सकेंगे। जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटों में 114 कार्रवाई कर 14,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। धौलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 2 व्यक्तियों पर 2,000, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 12 व्यक्तियों पर 2,400 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 व्यक्तियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। थाना राजाखेड़ा पुलिस ने जन सरोकार निभाते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए आमजन को कस्बा राजाखेड़ा में मास्क का वितरण किया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।